हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं हम इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन और हमारा लेवल क्या होगा, ठीक ना। तो ध्यान से समझिएगा वीडियो को और तभी आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक ना। देखिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है एवरीडे का स्टॉक, हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, ठीक ना। तो ध्यान से चार्ट को समझिएगा, डेली टाइम फ्रेम हमने इसमें यूज किया, ठीक ना। तो जो भी स्टॉक हम आपको बताएंगे तो आपको वहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें इस स्टॉक में क्या करना है, क्यों बाइंग और क्यों सेलिंग करना है, ठीक ना। तो ध्यान समझिएगा जब इस चार्ट को स्टॉक चार्ट ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कितना अच्छा आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। देखिए लेवल हमारे पास है 34980 का, ठीक ना। ध्यान समझिए, देखिए जब ये स्टॉक यहाँ से नीचे की हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ये मल्टीपल बार ये स्टॉक यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये स्टॉक यहाँ पे ले रहा है, ठीक ना। तो यानी क्या है, मतलब मल्टीपल बार अगर ये स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है तो ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका है, ठीक ना। तो देखिए अगर मंडे के दिन अगर ये स्टॉक 350, ठीक ना, इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है। ध्यान समझिएगा 350 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल अगर ये स्टॉक क्लोज कर देता है तो हम इंट्राडे में इस स्टॉक को क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। हम इस स्टॉक यहाँ से बाइंग कर लेंगे, यहाँ से हम इस स्टॉक को कैंडल क्लोजिंग के बाद बाइंग करेंगे। टारगेट रखेंगे अपना हम 1:2 टारगेट रखेंगे। जब यहाँ से ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो टारगेट हम इसमें 1:2 रखेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे। जो भी देखिए 5 मिनट की कैंडल का जो भी स्विंग लो होगा हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे हम 350 के ऊपर मतलब इस स्टॉक को यहाँ से इंट्राडे में बाइंग करेंगे, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है इन्फोसिस का। इस चार्ट को भी ध्यान से समझिएगा, इन्फोसिस के चार्ट को यहाँ से हम रिमूव वॉल ड्राइंग कर देते हैं जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगे, ठीक ना। देखिए इन्फोसिस के चार्ट को भी आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे अगर तो इसके पास भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको लेवल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देखिए स्टॉक नीचे आया और जितने भी ये सभी सारी कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसी लाइन के नीचे ये स्टॉक क्या किया है, सभी कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक ना। तो अगर ये स्टॉक मंडे के दिन 1709 रुपये के ऊपर निकलता है, 1709 रुपये के ऊपर निकलता है, एक 5 मिनट की कैंडल भी क्या करता है, क्लोज करता है, ठीक ना। यहाँ लिख देते हैं हम 1709 रुपये के ऊपर निकलता है, एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है। ध्यान समझिए कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो 1709 रुपये के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है तो हम इस स्टॉक क्या करेंगे, इंट्राडे हम इस स्टॉक को बाइंग करेंगे। टारगेट 1:2 रखेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे अपना हम 5 मिनट की कैंडल का जो भी स्विंग लो होगा हम उसका स्टॉप लॉस डाल देंगे और इस स्टॉक को इंट्राडे में बाइंग करेंगे 1709 रुपये के ऊपर, ठीक ना। इस स्टॉक को भी ध्यान से रखिए। देखिएगा थर्ड स्टॉक हमारे पास है अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट के चार्ट को ध्यान से देखिएगा और ध्यान समझिएगा तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा। कैसे? देखिए यहाँ पे जब हम चार्ट को यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए देख रहे हैं आप इस चार्ट को, देखिए जब भी ये स्टॉक के ऊपर की ओर जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे कितने दिनों से साइडवेज यहाँ फंसा हुआ है। नीचे भी देखेंगे तो नीचे भी इसने क्या किया, सपोर्ट बना रहा था और इसी बीच में ये ट्रेड कर रहा है अंबुजा सीमेंट का ये जो चार्ट है, ठीक ना। तो देखिए अगर मंडे के दिन अगर ये स्टॉक 590 रुपये के ऊपर निकलता है, ठीक ना, 590, ठीक ना, 590 रुपये के ऊपर अगर एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है। ध्यान समझिए कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसके ऊपर एक कैंडल 5 मिनट की क्लोज करता है तो हम इस स्टॉक इंट्राडे में क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक ना। टारगेट रखेंगे अपना हम 1:2 अपना हम टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा कैंडल क्लोजिंग के बाद 5 मिनट के चार्ट पे हम उसको वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे और इस स्टॉक को इंट्राडे में क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक ना, 590 रुपये के ऊपर। इस बात को भी ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। इसके बाद स्टॉक हमारे पास है बाटा इंडिया का, ठीक ना। बाटा इंडिया के चार्ट को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा बाटा इंडिया के चार्ट को। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको बाटा इंडिया के चार्ट पे यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा 1436 रुपये के ऊपर। आपको इस स्टॉक को इंट्राडे में बाइंग करना है और एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है 2, ठीक ना। टारगेट 1:2 रखेंगे, स्टॉप लॉस 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो अपना हम स्टॉप लॉस रखेंगे और इस स्टॉक को इंट्राडे में बाइंग कर लेंगे, ठीक ना, 1436 रुपये के ऊपर, ठीक। एक स्टॉक और हमारे पास है KEI इंडस्ट्रीज़ का। इस चार्ट को भी ध्यान से देखिए और समझिए तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। देखिए जो भी स्टॉक आपको बता रहे हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक इसलिए बता रहे हैं कि किस में ब्रेकआउट होगा किस में नहीं होगा, लेकिन चार्ट को आप बिहेवियर और ध्यान से चार्ट को समझिएगा तो आपको चीज़ें आसानी से क्लियर समझ में आएगा। देखिए ये चार्ट को देखिए अगर ये चार्ट भी अगर निकलता है नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर अगर ये निकल नहीं सकता क्योंकि ऊपर की ओर ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन नीचे की ओर जैसे अगर ये एक स्टॉक है इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है। देखिए चार्ट को समझिए, एक 5 मिनट की कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करता है तो हम इंट्राडे में इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। देखिए ना मल्टीपल बार ये स्टॉक यहाँ से
इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ही ऊपर जा रहा है। जैसे इसको ब्रेक करता है, एक तेज़ी से आपको डाउनफॉल नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। तो एक 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे इंट्राडे में मंडे के दिन, और इस स्टॉक को हम इंट्राडे में सेल कर सकते हैं, ठीक ना। एक स्टॉक और हमारे पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। इस चार्ट को भी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, तो आपको आसानी से सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक ना। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेवल को यहाँ से निकाल देंगे, इस चार्ट को यहाँ से। फिर देखिए, अगर देखिए रिलायंस भी अगर कल या परसों जब भी इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक कैंडल क्लोज करता है, तो इंटर टाइम हम भी इस स्टॉक को सेल कर देंगे, क्योंकि ये भी मल्टीपल बार यहाँ से रिएक्शन लेकर के ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक ना। जैसे इसके नीचे आता है तो हम इसको यहाँ से सेल करेंगे, और मंडे के दिन आता है तो ठीक है, नहीं तो अगले वीक तक इस स्टॉक पर हमें नज़र रखनी है, इसमें हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक ना। दोस्तों, ये था हमारा इंट्राडे के कुछ स्टॉक जो हमने आपको बताया। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कभी नहीं, थैंक यू।